अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह अहलन वसहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हमने गुज़श्ता दो लेक्चर्स में शिया और उनकी जो तशय्यो के मराहिल हैं और शिय्यत के असबाब और तारीख और उनके दो फ़िरके हमने जो है वो पढ़े थे। आज हमारे पास शिया का तीसरा फ़िरका है और उस फ़िरके का नाम है ज़ैदिया। इसके बाद चौथा फ़िरका है जिसको हम राफिज़ा हमने कहा था। राफिज़ा का तारुफ इंशाल्लाह पढ़ेंगे और वो काफ़ी बड़ा फ़िरका है। उसके अंदर आगे फिर कई फ़िरके आते हैं। तो आज हम जैदिया का तारुफ इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जैदिया कौन है, किसकी तरफ निस्बत है, इनके अकायद क्या हैं और इनके बानी या इनके मुजीद जैद बिन अली हैं वो कौन है, इंशाल्लाह ये हम आज चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जैदिया का तारुफ कि जैदिया कौन है। जैदिया शिया के बड़े फ़िरकों में एक फ़िरका शुमार होता है जो कि जैद बिन अली बिन हुसैन की तरफ मंसूब है। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद की तरफ ये निस्बत है। और जैद बिन अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह तीनों खुलफा को मानते थे, अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनकी खिलाफत को सही मानते थे। और सहाबाए किराम में से किसी एक की भी तकफीर नहीं करते थे, किसी एक की भी तकफीर नहीं करते थे। और जैदिया के नज़दीक फादिल की मौजूदगी में मफदूल की इमामत जायज़ है। इनके अकायद और अफकार इंशाल्लाह तफसील के साथ आएंगे, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको यहाँ जिक्र किया गया है। तशय्यो और शिय्यत के दावेदार अक्सर लोग नवासा रसूल हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शहादत के बाद रूनुमा हुए। उनको मौका मिल गया इस वाक़े से, इस हादसे और इस वकूए से फ़ायदा उठाने का। और हर एक शख्स ने जो है लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करने के लिए ये नारा बुलंद किया, आले बैत पे जुल्म हुआ है और इसका बदला लेना चाहिए। और इस तरह के नारे लेकर जो है वो लोग आले बैत की मोहब्बत का बज़ाहिर दावा लेकर निकले। जैसे कल हमने पढ़ा कि मुख्तार बिन अबी उबैद तकफी जो है, सबसे ज्यादा उस शख्स ने इससे फायदा उठाया, सबसे ज्यादा उस शख्स ने इस हादसे से फायदा उठाया। और भी कई लोगों ने फायदा उठाया और कई लोगों ने जो है वो बनी उमैया के खिलाफ जो है वो उनकी जाती रंजिश जो है उसको पूरा करने के लिए इस मौके से फायदा उठाया। तो बहरहाल ये जो शीयत है और तशय्यो, इसमें हद से ज्यादा गुलू अगर पैदा हुआ है तो वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद है। और इसी के बाद ही इनके फिरके आगे जो है वो कई ज्यादा बड़े हैं। अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन जिन्हें कहा जाता है, कहते हैं कि अली बिन हुसैन जिनको लकब बीमारे करबला का दिया जाता है, बीमारे करबला का लकब इन्हें दिया जाता है कि बीमारी की वजह से बच्चे थे, बीमारी की वजह से खैमे में थे, ये बाहर नहीं जंग में शामिल हो सके, जिस वजह से ये बच गए थे। और उस करबला में बचने वालों में यानी बच्चों में यानी मर्दों में से यही थे। कहा जाता है कि करबला में बचने वाले मर्दों में से सिर्फ अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन थे जो बचे थे। इमाम जैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ताला ये बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े आलिम और फादिल थे और इनसे अहादीस जो है वो कुतुब हदीस में मरवी है। बल्कि ये जो मुता की हुर्मत के हवाले से हदीस है, मुता की हुर्मत के हवाले से जो हदीस है, वो अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन अपने बाप हजरत हुसैन से रिवायत करते हैं और हजरत हुसैन अपने बाप हजरत अली से रिवायत करते हैं, हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। तो गोया के उस हदीस की सनद में ज्यादा रावी जो है वो आले बैत के रावी हैं। गोया कि वो सनद आले बैत की है। आगे अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन के नीचे भी आगे उनके खानदान के लोग हैं, लेकिन अफसोस है कि उसके बावजूद भी लोग इसको तस्लीम नहीं करते। तो हजरत अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन जो है, इनको जैनुल आबिदीन का लकब इनकी कसरत इबादत की वजह से दिया गया है कि बहुत ज्यादा इबादत करते थे, इस वजह से इनको जैनुल आबिदीन जो है ये लकब दिया गया है। बल्कि बाज मुअर्रिखीन ने, जैसा कि इमाम ज़हबी ने सियर अलाम नुबला के अंदर, कई उलमा ने मुबालगा किया है, उसको मुबालगा ही कहा जाएगा। कहते हैं कि एक दिन के अंदर 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, एक दिन में
1000 रकत नमाज पढ़ते थे। तो हमारे एक उस्ताद, उन्होंने इस पर जो है वो तालीक लगाते हुए कहा, कमेंट करते हुए कहते हैं कि इस तरह की कुछ मुबालगा आराइयाँ भी होती हैं, इस वजह से इस तरह का कौल नकल करने से पहले तहकीक करनी चाहिए कि क्या वाकया ही ये साबित है। बहरहाल मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि बाज मुअर्रिखीन ने यहाँ तक नकल किया है इनकी कसरत इबादत की वजह से कि 1000 रकत नमाज नवाफिल ये रोजाना पढ़ते थे। बहुत बड़े आबिद और जाहिद थे, दुनिया में जुहद वरा इख्तियार करने वाले थे। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया कि कई लोगों ने, कई जो शिया हजरात थे, उन्होंने इनको अपने साथ शामिल करने की कोशिश की कि ये जो है वो आले बैत का जो किसास है या जो उनके साथ हुआ उसका बदला लेने के लिए अलम बुलंद करें और बनी उमैया के खिलाफ जो है खरूज करें और इनको उबारा जाए, भड़काया जाए। कई दफा कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जो है वो इसका इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं जो हाकिम वक्त है उसकी इताअत को लाजिम समझता हूँ और मैं उसकी इताअत से नहीं निकलूंगा। और शायद यही वजह थी कि यजीद बिन मुआविया बकायदा जो है वो इनकी तकरीम करते थे और इनके साथ मिलकर खाना खाते थे, बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि इनके बगैर वो खाना नहीं खाते थे। तो अली बिन हुसैन, और इसी वजह से बाज शिया जो है वो इनसे नफरत करते हैं। अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन। और यहाँ एक और सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर अगर आले बैत की यजीद के साथ जाती कोई दुश्मनी होती, अदावत होती, तो क्या नाउजुबिल्ला अली बिन हुसैन इतने ही जो है वो गैरतमंद नहीं थे कि वो उसके उसके दरबार में जाके उसके साथ रहें और उसके पास उसके घर से खाना खाएं और उसके साथ रहें? ऐसा नहीं होता। बहरहाल कुछ चीजें तो थी, तो लेकिन कुछ चीजें जो है वो उसके अंदर शामिल कर दी गई। वाकया करबला के हकायक बिल्कुल उल्ट पुल्ट हैं, कोई हकीकत वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है। किसका क्या कितना कसूर है, ये चीज जो है वो बिल्कुल आप जानते हैं कि हकायक बिल्कुल उलट पुलट है, हकायक वाजे नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम यजीद को बिल्कुल मुबर्रा भी नहीं समझते कि यजीद इस वाक़े से बिल्कुल बरी है और उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही हम उसको बिल्कुल ब्लेम करते हैं कि सारा मलबा उस पर उठा के फेंक दें तो यजीद ने सब कुछ करवाया है। बहरहाल जिसका जो कसूर है वो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हमें इस वाक़े की बुनियाद पर ये इजाज़त नहीं मिलती कि हम एक मुसलमान पर तानो तशनी करें और उस पर दिन रात लानत करें। तो पहले तो ये है कि हमें वाक़े की हकीकत का मालूम मालूम करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को वो अगर कत्ल करता है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि दिन रात उस पर लानत की जाए। उसका मामला अल्लाह के साथ है, दुनिया से जा चुका है, अब वो अल्लाह ताला के साथ उसका मामला है। और किसका क्या कसूर है ये अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है। बहरहाल हमारा ये मौजू नहीं है, हमारा मौजू जो है इस वक्त वो ये है कि अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन जो है, उनके ज़माने के अंदर भी लोगों ने, शिया ने उनको अपनी तरफ लाने की भरपूर कोशिश की ताकि उनको सामने डाल के तौर पे इस्तेमाल करके जो है वो कुर्सी पर कब्जा करें, ओहदे और मनसिब जो है उसको लें। हर शख्स अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चाहता था, लेकिन वो हुकाम बनी उमैया की हुकूमत को तस्लीम करने वाले और तमाम किस्म के फितनों से बिल्कुल अलहदा थे। और शायद इसी वजह से यजीद बिन मुआविया उनकी तकरीम करते और उन्हें अपने जवार में बिठाते और उन्हीं के साथ खाना खाते थे। उन्हीं के साथ खाते थे यानी खाना खाते थे, जैसा कि इमाम जैद नामी किताब के अंदर ये बात मनकूल है और दीगर किताबों के अंदर भी ये जिक्र की गई है। हजरत अली जैनुल आबिदीन जो हैं, हजरत हुसैन के बेटे, जिनको बीमार करबला भी कहा जाता है, इनके 3 बेटे थे जो मारूफ हुए। जैद बिन अली बिन हुसैन, जिसकी तरफ ये जैदिया मंसूब है, और दूसरे मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन अबू जाफर अल बाकिर जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद अल बाकिर, मोहम्मद अल बाकिर, मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन अबू जाफर। और तीसरे हैं उमर बिन अली बिन हुसैन, उमर बिन अली बिन हुसैन, जो जैद बिन अली के बाद इन्होंने जो है वो अपने भाई का अलम बुलंद किया जैद के बाद। शिया के दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ है कि जैद बिन अली और मोहम्मद बिन अली रहमहुमुल्लाह ताला में से इमामत का ज्यादा हकदार कौन था या कौन है। एक ग्रुप कहता है कि हजरत जैद बिन अली रहमहुल्लाह को इमामत का ज्यादा हकदार माना जाएगा और वही ज्यादा मुस्तहिक है। इस वजह से इन लोगों को जैदिया कहा जाता है, क्योंकि वो जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब को इमामत का हकदार मानते हैं। और इनके नज़दीक आइमा की तरतीब कुछ यूं है, इनके नज़दीक आइमा की तरतीब कुछ यूं है। पहले खलीफा
हजरत अली बिन अबी तालिब इमाम हैं, दूसरे हसन बिन अली हैं, तीसरे हुसैन बिन अली हैं, और फिर अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन हैं, और फिर इनके बेटे जैद हैं, फिर जैद के बेटे यहिया बिन जैद हैं, और फिर यहिया के भाई ईसा बिन जैद बिन अली हैं। ईसा बिन जैद बिन अली हैं। तो ये जैदिया के यहाँ इमामों की तरतीब है, ये जैदिया के यहाँ आइम्मा की तरतीब है। इसके बाद इनके यहाँ ये शर्त है कि जो भी इमाम निकले वो तलवार के साथ निकले, चाहे वो हजरत हसन बिन अली की औलाद से हो या हुसैन बिन अली की औलाद में से हो, और वो अदलो इंसाफ का बोलबाला करे, जुल्म का खात्मा करे, और जालिम के खिलाफ खरूज करे, और जालिम को कत्ल करे, जालिम को खत्म कर दे, जुल्म को खत्म कर दे। ये इनका नजरिया है। इनके यहाँ ये शर्त नहीं है कि वो हजरत हसन की आल से हो या हजरत हुसैन की आल से हो, औलाद फातिमा में से होना चाहिए, कोई भी इमाम बन सकता है। मजीद इस अकीदे की वजाहत आगे आएगी। अब ये तो एक ग्रोह है। दूसरे ग्रोह का मौकफ ये है कि इमामत के मुस्तहिक मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन है। मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन अबू जाफर अल बाकिर, अबू जाफर अल बाकिर ये ज्यादा मुस्तहिक थे इमामत के। जैदिया शिया फिरकों में से ज्यादा अहले सुन्ना के करीब है, सबसे ज्यादा। जैसे हमने खवारिज के बारे में कहा कि इबादिया जो हैं वो दीगर खवारिज फिरकों के मुकाबले में ज्यादा हक के करीब है, वैसे ही जैदिया शिया फिरकों में से सबसे ज्यादा हक के करीब हैं, आलू सुन्ना के करीब हैं, और इनमें से काफी हद तक एतदाल है, और काफी हद तक ये मोतदिल है, और इनके अंदर एतदाल है। हम मुकम्मल तो नहीं कहते, लेकिन एक हद तक इनके अंदर एतदाल मौजूद है। जैसा कि जब हम इनके अकायद पढ़ेंगे आखिर में इंशाअल्लाह, तो उसके अंदर आप जानेंगे कि किस कदर जो है वो किन मसाइल के अंदर ये मोतदिल हैं और किन मसाइल के अंदर ये इफराद या तफरीद का शिकार हुए। इनका आइम्मा में तशय्यो भी किसी हद तक गुलव से खाली है, यानी आइम्मा की जात के बारे में जो गुलव है कि वो मासूम होते हैं, और बाज के बारे में उलूहियत का दावा भी किया गया है, बाज के बारे में मुश्किल कुशाई का दावा भी किया गया है, तो इनके अंदर वो गुलव नहीं है। अगरचे है एक हद तक, लेकिन उस कदर नहीं है जिस कदर दीगर फिरकों के अंदर है। ये इन्हें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बाद बस सबसे अफजल मानते हैं, और दीगर सहाबा किराम के मुतालिक भी इनका मौक़िफ़ मोतदिल है। वो क्या है? वो ये है कि वो सब सहाबा को मानते हैं, हत्ता कि शेखैन की खिलाफत को भी तस्लीम करते हैं। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आले बैत जो हैं ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद हमारे आइम्मा सबसे अफजल है। बस अफजलियत की बात है, यहाँ किसी को सबो शतम करना या तानो तशनी या गाली गलोच करने की बात इनके अंदर नहीं है। बस वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे आइम्मा नबी के बाद सबसे ज्यादा अफजल है। लेकिन अबू बकर और उमर की खिलाफत को सही भी मानते हैं, और वो इस वजह से सही मानते हैं क्योंकि इनके यहाँ किसी अफजल की मौजूदगी में किसी गैर अफजल की विलायत और जो इमामत है वो जायज़ है। अफजल या फाजिल आदमी की मौजूदगी में मफजूल और गैर अफजल जो है वो इमाम बन सकता है इनके यहाँ। इस वजह से वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेखैन की खिलाफत को तस्लीम करते हैं और उसे सही कहते हैं। और यही वजह थी जिस वजह से जैद बिन अली बिन हुसैन को राफिजा ने छोड़ दिया था, जिस वजह से जैद बिन अली बिन हुसैन को राफिजा ने, अहले कूफा ने धोखा दिया था और मैदान जंग के अंदर छोड़कर भाग गए, जैसा कि आगे हम आखिर में इसका जो है वो जिक्र करेंगे। ये हुक्म तमाम जैदिया के मुतालिक नहीं है जो हम जिक्र कर रहे हैं कि उनके अंदर एक हद तक एतदाल है और वो आलू सुन्ना के ज्यादा करीब तर हैं, या ये तमाम जैदिया के बारे में नहीं, क्योंकि इनमें से बाद राफिजा है, जैसे कि हम आखिर में जिक्र करेंगे, जो हजरत जैद बिन अली की आरा से निकले हुए। इस वजह से बाद उलमा ने जैदिया को दो हिस्सों में तकसीम किया। कुछ ऐसे हैं जो मुतकद्दिमून यानी मुतकद्दिमून हैं और उनके तर्ज पे चलने वाले, उनके पैरोकार, जो जैद बिन अली रहमतुल्लाह ताला के अक़वाल की पैरवी करते हैं और शेखैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिलाफत को भी तस्लीम करते हैं, और ये राफिदा में से शुमार नहीं किए जाएंगे बल्कि ये जैदिया कहलाएंगे। दूसरे हैं मुताखिरून या मुताखिरीन, दूसरे हैं मुताखिरून या मुताखिरीन और उनके मानने वाले जो जैद बिन अली रहमतुल्लाह ताला की आरा से खारिज हैं, शेखैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिलाफत को नहीं मानते, इन्हें सबो शतम करते हैं या इन पर सबो शतम करते हैं, और जो इनकी खिलाफत को सही मानता हो उसकी तकफीर भी करते हैं। ये किस्म राफजी है, ये किस्म जो है जैदिया की, ये राफजी है। तो लिहाजा मैंने उस दिन भी आपको ये बात की थी कि हम जब किसी फिरके के बारे में उमूमी राय पेश करते हैं तो उसके बाद तफसील जिक्र करनी चाहिए, तफसील जिक्र करनी चाहिए कि क्या सारे ही एक लाइन में है या इनमें कोई फर्क है।
तो यहाँ हमें फर्क करना होगा कि जैदिया भी सारे एक तरह के नहीं है, बल्कि इनके अंदर राफजी भी हैं। उन राफजियों की भी आप वजाहत करें। इस वजह से पहले ग्रोह को अकायद की इस्लाह करनी चाहिए, यानी जो पहला ग्रोह है वो आलू सुन्ना के करीब है। हम कहते हैं थोड़ा और इस्लाह कर लो, आलू सुन्ना में तुम्हें शुमार कर लिया जाए। चले दूसरा ग्रोह तो राफिजा में चला गया, लेकिन पहले ग्रोह को हम कहते हैं कि तुम अपने अकायद की इस्लाह करो, और अकायद की इस्लाह करने के बाद तुम आलू सुन्ना में से शुमार कर लिए जाओगे, वगरना फिर इमामिया राफिजा की सफ में शामिल हो जाएंगे। अब आते हम जैदिया का जो इस फिरके के बानी हैं और जिसकी तरफ ये अपनी निस्बत करते हैं, उनके तारुफ की तरफ कि जैद बिन अली कौन है। जैद बिन अली जो हैं हजरत हुसैन के पोते हैं। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं, हजरत अली बिन अबी तालिब के पड़पोते हैं। जैद बिन अली बिन हुसैन, अली जैनुल आबिदीन है, अली जैनुल आबिदीन उनके बेटे जैद हैं। 80 हिजरी को पैदा हुए और इनकी वफात एक जंग में, मार्के में हिशाम बिन अब्दुल मलिक की लश्कर के खिलाफ लड़ते हुए इनकी वफात हुई। इनके पेशानी पे तीर लगा जब राफिजा ने इनका साथ देना छोड़ दिया, इस वजह से कि इन्होंने शेखैन की खिलाफत को तस्लीम किया और शेखैन से तरज्जी की, शेखैन से तरद्दी की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहा। तो ये देखकर जो है वो राफिजा इनको छोड़ गए मैदान जंग के अंदर, और उसके अंदर फिर जो है इनको तीर लगा पेशानी पर, जिससे इनकी वफात हुई। 80 हिजरी को पैदा हुए और 122 में इनकी वफात हुई। कहा जाता है इनकी वालिदा लौंडी थी, जिसे मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी ने हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन को बतौर हदिया पेश किया था, और इसी से जैद पैदा हुए। जैद बिन अली जो हैं रहमहुल्लाह, जैद बिन अली रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे, फकीह थे और एक मुत्तकी इंसान थे। अपने बड़े भाई मोहम्मद अल बाकिर से इल्म हासिल किया। इसके बाद वासिल बिन अता मोतजली से भी कुछ देर इस्तिफादा किया, और इस वजह से उसकी आरा से मुतासिर भी हुए, जैसे कि मुर्तकब कबीरा के बारे में, अल्लाह ताला की सिफात के बारे में काफ़ी हद तक मुतासिर हुए। और इस तरह तहसीन और तकबीह के मसले के अंदर कि अकल से इंसान अच्छाई बुराई को पहचान सकता है, और जिन चीज़ों को अकल से इंसान अच्छा जानेगा वो अल्लाह ताला के अवामिर हैं, और जिनको अकल से बुरा जानेगा वो अल्लाह ताला की नवाही है, जैसे कि हमने उसूल फिक़ह के अंदर पढ़ा था, मुतज़िला का अकीदा। फिर कुछ देर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला से भी इस्तिफादा किया, फिर कुछ देर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला से भी इस्तिफादा किया, और इस वजह से कहा जाता है कि इमाम अबू हनीफा इनकी बहुत सपोर्ट करते थे और इनका दिफा भी करते थे। जैद बिन अली ने हुकाम बनी उमैया के खिलाफ खरूज भी किया, लेकिन इस खरूज की वजह क्या थी, इसमें इख्तिलाफ है। बाद उलमा के नज़दीक खरूज की वजह इनका जुल्म सितम था। हिशाम बिन अब्दुल मलिक और उसके बाद उमरा की तरफ से जैद बिन अली के साथ बदसलूकी की गई, जिसकी वजह से एक लंबा वाक़या तारीख में जिक्र किया जाता है कि इनको पता चला कि जैद बिन अली को पता चला कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो है वो अमीर मदीना की तरीक से, उसके वास्ते से इनके साथ कोई बुरा सलूक करना चाहता है, इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लोगों ने ऐसे अफवाह फैला दी, और यकीनन अफवाह भी राफिज़ा और शिया की तरफ से होगी। तो वो इस बात की तहकीक करने के लिए कहा जाता है कि शाम में आए, लेकिन आगे से शाम बिन अब्दुल मलिक ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, आगे से सख्त कलाम की वगैरह वगैरह चीज़ें जिक्र की जाती हैं, लेकिन उलमा कहते हैं इनकी कोई असल नहीं। तो इससे जैद बिन अली नाराज होकर चले गए, और जब नाराज होकर चले गए तो अहले कूफा ने उनको मौके से फायदा उठाकर अपने पास बुला लिया और उनसे कहा कि हम आपके हाथ पे बैत करते हैं और आप हजरत हुसैन की शहादत का बदला लें, उनके कत्ल का बदला लें, दीगर जो आले बैत के लोग शहीद हुए उनके कत्ल का बदला लें आप बनु उमैया से। तो ये कहकर उनको जो है वो अपने साथ मिला लिया और उनके साथ मिल गए, एक लश्कर तैयार हो गया। जब ये लश्कर जो है वो तैयार हो गया तो खलीफा को, हिशाम बिन अब्दुल मलिक को पता चला, तो उसने भी जो है वो अपने बंदे और अपना लश्कर जो है वहां भेजा। लेकिन हुआ क्या कि आइन जंग के वक्त जब दोनों लश्कर, जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ, यानी हिशाम बिन अब्दुल मलिक का लश्कर और दूसरी तरफ जो है वो जैद बिन अली का लश्कर, जो कि अहले कूफा पर मुश्तमिल था। हमेशा अहले कूफा ने गद्दारी की है और आले बैत के साथ गद्दारी की है। और इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें, टीवी चैनल्स देख लें, उस पर सबसे ज्यादा आपको अहले कूफा वफादार नजर आएंगे। आप देख लें, जब करबला आता है, जब भी कोई तारीखी इस तरह के हादसात वगैरह की तारीखें आती हैं, तो उस वक्त आप करबला में देखा करें, इराक के अंदर
कि वो अहले इराक और अहले कूफा क्या कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गद्दारी करने वाले यही लोग हैं। और हमारे इलाकों के अंदर जो इनमें से फैले हुए हैं उनकी असल भी वहां से ही है, उनकी असल भी वहां से। इस वजह से एक आदमी ने किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात की, कूफी ला यूफी, कूफी अल कूफी ला यूफी, कूफी जो है वो कभी वफा नहीं करता, कूफी कभी वफा नहीं करता। और यही बात हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने की, बड़े बड़े सहाबाई कराम ने की थी। हजरत हुसैन को कहा था कि तुम ना जाओ, ये अहले कूफा जो तुम्हें खत लिखकर दावत दे रहे हैं ये तो बेवफा हैं, इन्होंने तुम्हारे वालिद के साथ तुम्हारे भाई के साथ वफा नहीं की तो तुम्हारे साथ कैसे वफा करेंगे। तो इन्होंने तारीख के अंदर आले बैत के साथ कई मुकामात पे धोखा किया है। उन धोखों में से एक धोखा ये है जो जैद बिन अली रहमतुल्लाह ताला के साथ हुआ है। जब ऐन मार्का और जंग जो है वो शुरू होने लगी, दोनों लश्कर आमने सामने हुए, तो इन्होंने अब बहाना तो बनाना था वहां से निकलने का। इन्होंने कहा कि आपका, यानी हजरत जैद बिन अली बिन हुसैन को कहा कि आपका जो है वो शेखैन के बारे में क्या मौक़िफ़ है, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे तरजी करता हूँ और उनको साबी मानता हूँ और उनकी खिलाफत को भी तस्लीम करता हूँ और उनको मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद अफजल समझता हूँ। या ये नहीं कहा बल्कि ये कहा कि मैं उनकी खिलाफत को मानता हूँ और उनसे तरजी करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप या तो उनसे बरात का ऐलान करें, शेखैन से बरात का इजहार करें और उन पे लान तान करें, यानी सबो शतम का निशाना बनाए उनको, शेखैन को, अबू बकर और उमर को। लेकिन जैद बिन अली रहमतुल्लाह ताला ने ये काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, शेखैन पर तानो तशनी नहीं करूंगा और सबो शतम नहीं करूंगा। अब ये जब उन्होंने की तो उनकी ये बात करने ही था, या बात करना ही था कि साथ ही वो जो अहले कूफा थे वो सारे उनको छोड़ के मैदान जंग के अंदर भाग गए। अब जैद बिन अली के साथ सिर्फ, यानी जैनुल आबिदीन के बेटे जैद के साथ सिर्फ 500 अफराद जो है वो रह गए, जिनके साथ उन्होंने हिशाम बिन अब्दुल मलिक के लश्कर का मुकाबला किया। कहा जाता है कि इस मुकाबले के दौरान उनकी पेशानी पर तीर लगा, जिस तीर के लगने के सबब उनकी वफात हुई, जिस तीर के लगने के सबब उनकी वफात हुई। जैद बिन अली रहमतुल्लाह ताला शाम, इराक के मुख्तलिफ इलाकों में पहले इल्म फिका की तलाश में निकले, फिर आले बैत के हक के लिए निकले, जैसे शिया ने उनको उबारा या किसी के कहने पर या बजाते खुद जैसे भी है, इंतहाई खूबसूरत आलिम, फाजिल, मुत्तकी, मुखलिस और बहादुर थे। और जैसे हमने जिक्र किया कि 122 में इनकी वफात हुई। हदीस और फिका में लिखी गई किताब अल मजमू अल कबीर के नाम से इनकी तरफ मंसूब की जाती है, अगरचे निस्बत सही नहीं, लेकिन निस्बत की जाती है कि अल मजमू अल कबीर के उन्वान से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हदीस और एक फिका। तो अल मजमू अल कबीर के उन्वान से किताब है जो इनकी तरफ मंसूब है जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब की तरफ रहमहुल्लाह। इसके बाद हमारे पास जैदिया के हवाले से इनके अकायद और अफकार हैं, इनको हम पढ़ते हैं और फिर हमें अंदाजा होगा कि जैदिया जो है वो अहलुस सुन्ना के किस हद तक करीब है, अहलुस सुन्ना के किस हद तक करीब है और किन मसाइल के अंदर वो अहलुस सुन्ना से मुख्तलफ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में इमामत के कायल हैं। नंबर एक, चाहे वो हजरत हसन की औलाद से हो या हजरत हुसैन की रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से, इनके नजदीक इमामत के लिए गुज़श्ता इमाम की तरफ से सराहत जरूरी नहीं। जबकि दीगर जो शिया के फिरके हैं उनके यहाँ जो वसीयत है और नस कि गुज़श्ता इमाम पहले के नाम बाद वाले के नाम वसीयत करे, ये जरूरी है। लेकिन इनके यहाँ गुज़श्ता इमाम का सराहत करना ये जरूरी नहीं, बल्कि बैत के जरिए शुरूत पर पूरा उतरने वाले के लिए वो बैत करेंगे। इनके नज़दीक दो मुख्तलिफ खित्तों में बैक वक्त एक से जायद इमाम भी हो सकते हैं, जबकि दीगर जो शिया के फिरके हैं उनके यहाँ एक ही इमाम होगा और वो इस वक्त इमाम गायब है, और वो इस वक्त इमाम गायब है जो गायब हुआ है, और वो जो है सामरा नामी इलाके की गार के अंदर छुपा हुआ है और अनकरीब वो निकलेगा, हालांकि वो पैदा ही नहीं हुए, हालांकि वो पैदा ही नहीं हुए। तारीख खुद इनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि उनकी कोई औलाद ही नहीं थी, मोहम्मद बिन हसन अस्करी की। तो लिहाजा इनके नजदीक एक से जायद इमाम भी बैक वक्त हो सकते हैं।
इसी तरह फाजिल या अफजल की मौजूदगी में मफजूल की इमामत दुरुस्त है, वो भी हाकिम बन सकता है, उसको भी इमामत दी जा सकती है। अक्सर जैदिया शेखैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिलाफत को तस्लीम करते हैं और उनसे तरद्दी भी करते हैं, सवाए बाज उन जैदिया के जिन्हें ईरानी हिमायत और माली इमदाद हासिल है, जिन्हें ईरानी हिमायत और ईरानी इमदाद हासिल है, वो राफजियत की तरफ माइल होने वाले। वो सहाबा इकराम पर सबो शतम करते हैं, तानो तशनी करते हैं, क्योंकि उनको पेट्रोल पीछे से दिया जाता है। पेट्रोल का माना यानी उनको पैसा दिया जाता है, बकायदा फंडिंग की जाती है। अल्लाह ताला जानता है कि कौन जो है वो फितना बर्पा करने वाली कौम है और कौन सुलह और अमन पसंद कौम है। इस वक्त इस्लामी ममालिक में जितने फितने हैं उनका सरगना ईरान है, बकायदा सपोर्ट कर रहा है। और मैं अगर ये कहूं, इस वक्त पूरी दुनिया में जहां कहीं भी नबी कायनात अलैहि तहियत व तस्लीम के सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा पे सबो शतम होती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को काफिर करार दिया जाता है, दिन रात उन पे जहां लानत होती है, उस लानत के पीछे सबब ये खबीस ईरान है। बकायदा मिशनरीज हैं इनकी, बकायदा सपोर्ट की जाती है, बकायदा फंडिंग होती है, बकायदा बंदे तैयार किए जाते हैं, बकायदा प्लान बनाए जाते हैं, बकायदा जो है वो साजिश तैयार की जाती है। बकायदा इन्होंने अपने जो है वो उलमा रखे हुए हैं, जिन्होंने अपने टीवी चैनल्स या अपनी अलग पेजेस बनाकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने मखसूस पेज बनाकर उस पर शियत और राफजियत का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि हम लोग इससे बेखबर हैं। जाते बारी ताला और मुर्तकबे कबीरा के हवाले से मुतजिला की तरफ मैलान रखते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से और कबीरा गुनाह के मुर्तकब के हवाले से मुतजिला का रुझान, इनका जैदिया का रुझान मुतजिला के अकीदे की तरफ है, और वो ये है कि अल मंजिलतु बैन अल मंजिलतैन है। कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला जैदिया के यहाँ मंजिला बैन अल मंजिलतैन यानी कुफर और इस्लाम के दरमियान में, और आखिरत में हमेशा हमेशा जानवी है, और आखिरत के एतबार से हमेशा हमेशा के लिए जानवी है, जैसा कि मुतजिला का इस हवाले से मौक़िफ़ है। तसव्वुफ और सूफीज़म के सख्त खिलाफ है, तसव्वुफ और सूफीज़म के सख्त खिलाफ है, निकाह मुता के सख्त खिलाफ है। जबकि इसके मुकाबले में दीगर जितने शिया फिरके हैं, इसके मुकाबले में दीगर जितने भी शिया फिरके हैं, वो आप जानते हैं कि मुते को हलाल समझते हैं, बल्कि बाज उनमें से मुते को वाजिब समझते हैं और इबादत समझते हैं। और इनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि जो मर्द मुता ना करे, जो औरत जिंदगी में मुता ना करवाए, वो जहन्नमी है। इस वजह से ईरान के अंदर जो है वो मोतबर जराए से ये पता चला है कि बाद ऐसे महल्ले हैं वहां बकायदा बाहर घर के लड़की की तस्वीर लगी होती है, लड़की की तस्वीर के साथ उसकी एज और उम्र लिखी होती है, और साथ ही मुते के दिन और मुते की कीमत लिखी होती है कि अगर कोई मुता करना चाहता है तो इतने दिन के लिए इतनी कीमत के बदले में इतनी उम्र की लड़की से, उसका रंग ये है, उससे मुता कर सकता है। और अफसोस की बात है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि मुते की हुर्मत के हवाले से आले बैत से रिवायत मरवी है, लेकिन उसको ये नहीं लेते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो, उनसे हजरत हुसैन, उनसे ज़ैनुल आबिदीन, और उनसे जो है वो जैद या गालबन कोई और हैं उनकी औलाद में से जो रिवायत को बयान करते हैं, और ये रिवायत जो है वो सही बुखारी में, लेकिन उसको ये नहीं मानते और इस्तदलाल करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के मरजू मौक़िफ़ से, जिसने उन्होंने रजू कर लिया था। मुता होता क्या है? मुता ये होता है कि मखसूस अय्याम के लिए मखसूस चीज के बदले में किसी औरत के साथ मखसूस मुद्दत के लिए निकाह कर लेना। ये आगाज इस्लाम में था। आगाज इस्लाम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद के अंदर सहाबाए किराम को इजाजत दी थी, और वो सफर पे कई महीनों के लिए निकलते थे, तो आपने इजाजत दी थी कि किसी औरत के साथ जो है वो कपड़े के बदले में, लिबास के बदले में या कोई और चीज देकर मखसूस मुद्दत के लिए उसके साथ जो है वो निकाह करने की इजाजत दी गई थी। और ये अलबत्ता ये मसला जो है मुख्तलफी उलमा के दरमियान
कि क्या उस निकाय मुता के अंदर नानो नफका जो है वो शौहर पर होता था, नानो नफका और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं क्या वो शौहर पर होते थे या नहीं होते थे। ये मामलात इमाम शाफी से पूछा गया तो वो कहते हैं कि वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि ये जो चीज़ें नानो नफका वगैरह इस तरह के मसाइल उनका क्या मामला था। और हमें भी इसके अंदर जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मुता हराम हो गया और इस वक्त वो हलाल नहीं है तो फिर हमें उसकी तफसील पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि नानो नफका कौन देता था और फिर जो बच्चा पैदा होता था वो किसका शुमार होता था, उसकी तरबियत कौन करता था। अब ये मसाइल खत्म हो चुके हैं, चूंकि शरीयत ने इस मसले को ही हराम करार दे दिया है, मुते को। लिहाजा इस मुते के हवाले से जो है वो मजीद बहस की जरूरत नहीं रह गई कि उसमें पूछा जाए कि जी उसके अंदर नानो नफका किस पे होता है, ये वो, जब इस्लाम के अंदर उसकी इजाजत ही नहीं, रोक दिया गया है। तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि मुता दो तरह का है, एक मुता हलाल है और एक मुता हराम है। हलाल मुता से मुराद हज तमत्तो है, हलाल मुता से मुराद हज तमत्तो, और हराम मुता तमत्तो से मुराद ये मुता है जो निकाय मुता है, ये हराम है। लिहाजा जो जैदिया हैं, जो हमारे मौसूफ हैं जिनका हम तारुफ पढ़ रहे हैं, ये इनके खिलाफ है और वो मुते को हराम भी मानते हैं और इसकी हुर्मत का दिफा भी करते हैं और वो हलाल कहने वालों पे रद्द भी करते हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि जरूरत के वक्त तकिया करने को जायज समझते हैं, जरूरत के वक्त तकिया करने को जायज समझते हैं, इसमें ये शिया के साथ शरीक है। अलबत्ता शिया तो बिला जरूरत भी तकिया इस्तेमाल कर लेते हैं। इंशाल्लाह इसका तफसीली तारुफ जो है वो तकिए का, वो आगे राफिजा के जब फिरकों का तारुफ हम पढ़ेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह हम तकिए की तारीफ और उनके दलाइल और उसका रद्द इंशाल्लाह ये हम पेश करेंगे। लेकिन खुलासा ये है कि तकिया का मतलब ये होता है कि इंसान बातिन में कुछ और जाहिर में कुछ और बयान कर रहा हो, यानी दिल के अंदर कोई चीज पोशीदा रख के खिलाफ वाक़े बात कर रहा हो, बज़ाहिर सही हो, यानी मसलन, और ये झूठ होता है। मसलन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, हालांकि आपने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप दिल में ये रख लें कि मैंने गुज़श्ता कल या 2-3 दिन पहले जोहर की नमाज पढ़ी थी। तो लिहाजा अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, तो कहते हैं कि आप दिल में, अगरचे आपने नहीं पढ़ी, आप दिल में कोई और नमाज रख लें, किसी और दिन की नमाज, जोर जोर किसी और दिन की जोर की नमाज रख लें कि फलां दिन तो आपने पढ़ी थी ना, लिहाजा वो दिल में रख के आप झूठ बोल लें। इस तरह तो फिर कोई जो है वो झूठ झूठ ही नहीं रहेगा। इस तरह तो फिर सारे लोग ही शुरू कर देंगे ये काम। अदालतों के अंदर जो गवाह हैं वो गवाही जिस तरह चाहें दिल के अंदर वो कोई चीज माजी वाली रख के वो गवाही दे दें कि भाई इस तरह मैंने उस दौर के अंदर मैंने किया था, मैंने देखा था, यानी क्या देखा था, किसी और चीज को देखा था। एक होता है तौरिया, तौरिया के अंदर खिलाफे वाक़े बात नहीं होती, उसके अंदर हकीकत जरूर होती है। मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, बादशाह जालिम ने पूछा कि तुम्हारे साथ खातून कौन है, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुमसे पूछे तो तुमने कहना है कि मेरे भाई हैं, और मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा मेरी बहन है। तो हजरत सारा ने कहा कि कैसे तुम मेरे भाई बन सकते हो। उन्होंने कहा कि क्या इस्लाम के अंदर हम दोनों बहन भाई नहीं, मतलब ये कि इस्लाम में इस वक्त मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं, इस दीन पर, इस दीन पर मेरे और तेरे अलावा कोई, लिहाजा दीन के अंदर हम दीनी भाई हैं, बहन भाई हैं, मुसलमान हैं। अब ये एक एतबार से उस बंदे जो जो बयान ले रहा था उसके एतबार से तो यकीनन ये खिलाफ वाक़े, लेकिन हकीकत में ये खिलाफ वाक़े नहीं, क्योंकि यकीनन वो आपस में इस्लाम के एतबार से बहन भाई थे। और दूसरा ये कि वहां दुश्मन के मद्दे मुकाबिल था और इज्जत का मसला था और दीन का मसला था, तो लिहाजा इन लोगों ने इसको आम कर दिया और उस खिलाफ वाक़े चीज को, जो असल में वाक़े के मुताबिक है ही नहीं, ना इस एतबार से, ना जाहिर में, ना बातिन, वो ना जाहिर में उसके मुताबिक होती, ना बातिन में उसके मुताबिक होती। तो तफसील इंशाल्लाह इसकी आगे आएगी। तो ये कहते हैं कि जरूरत के वक्त आदमी तकिया कर सकता है, और मैंने इसकी आपको मिसाल ये दी थी कि दौरे हाजिर में शिया कैसे तकिया करते हैं। जब उनको सोशल मीडिया पे बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आलू सुन्ना वल जमा का एतराज आप पर यह है कि आप साहबा पे तानो तशनी करते हो, साहबा को बुरा भला कहते हो, तो वो दिल के अंदर क्या रखते हैं, वो दिल के अंदर ये रखते हैं कि आले बैत के साहबा इकराम हमारे यहाँ मोहतरम है, हम उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं और हम तो उनको गाली नहीं देते।
दिल के अंदर उनके आले बैत के सहाबा होते हैं, दिल में उनके अंदर आले बैत के सहाबा हसन हुसैन होते हैं। कहते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, हम सहाबा इकराम को, उनके यहाँ जो सहाबा है वो मुराद ले रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। अब सोशल मीडिया वाले उनको उल्लू बना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देखें तुम इनके खिलाफ क्यों हो, ये तो सहाबा को मानते हैं, ये तो सहाबा की तकफीर नहीं करते, ये तो उनका एहतराम करते हैं, जबकि वो तकिया कर रहे होते हैं। मासवाए चंद एक के तमाम इबादत और फराइज में ये अहलुस सुन्ना के साथ मुत्तफिक है, अहलुस सुन्ना के साथ ये मुत्तफिक है। मुदर्रिजा ज़ैल उमूर में इख्तिलाफ करते हैं अहलुस सुन्ना के साथ, और वो कौन कौन से मामलात हैं जिनमें इख्तिलाफ करते हैं। एक तो अजान में ये हय्या अला सलाह की जगह हय्या अला खैरिल अमल या हय्या अला अमल ये अल्फाज कहते हैं, हय्या अला खैरिल अमल, और हय्या अला सलाह नहीं कहते हैं। जबकि दूसरे इसके बारे में क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, वो कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, और आगे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वसीउल्लाह, वलीयुल्लाह और अमीरुल मुस्लिमीन, और पता नहीं बहुत कुछ। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अपने आप को अहले सुन्नत कहने वाले भाई हैं, वो नमाज़ान के अंदर शुरू में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला लिया है। इस तरह वो भी, उनके अंदर भी ये बढ़ती रहती चीजें। तो इनकी और हमारी अजान में फर्क ये है कि हय्या अला सलाह की जगह पे वो हय्या अला खैरिल अमल कहते हैं। नमाज जनाजा में हमारे यहाँ 4 तकबीरें हैं और इनके यहाँ 5 तकबीरें हैं, इनके यहाँ 5 तकबीरें हैं, जबकि 5 तकबीरात के बारे में भी रिवायत मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे कि नमाज जनाजा के अंदर 5 तकबीरात वाली भी रिवायात मिलती, तो लिहाजा इस एतबार से कोई इतना बड़ा ये इख्तिलाफ नहीं रहा। नमाज हाथ छोड़कर पढ़ते हैं, नमाज हाथ छोड़कर पढ़ते हैं, इस मसले में आलू सुन्ना के ये मुखालिफ है। आलू सुन्ना जो है वो नमाज हाथ बांध के पढ़ते हैं, और यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज के अंदर अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पे रखते थे और हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, और आपने पूरी जिंदगी नमाज हाथ बांध के पढ़ी, उस तमाम सहाबाए कराम ने भी, तमाम आइमा इज़ाम ने भी। तो इस मसले के अंदर ये आलू सुन्ना के मुखालिफ। नमाज ईद इनके यहाँ 2 तरह जायज़ है, इज्तिमाई भी और इनफरादी भी, जबकि हमारे यहाँ नमाज ईद सिर्फ इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। यानी अलग अलग कोई बंदा नमाज ईद अपनी नहीं पढ़ेगा, बल्कि इज्तिमा के साथ, नमाज जमात के साथ आके वो जमात की सूरत के अंदर नमाज ईद अदा की जाएगी। जबकि इनके यहाँ इनफरादी है, जैसे आप हमने पढ़ा था कि बाज़ यहूद और नसारा उनके यहाँ भी जो है वो इनफरादी नमाजें भी होती हैं, इज्तिमाई नमाजों को भी इनफरादी अंदाज में पढ़ते हैं। नमाज तरावी को ये बिदअत शुमार करते हैं, नमाज तरावी को ये बिदअत शुमार करते हैं, और इनके यहाँ गोया के वो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जमात करवाने वाली हदीस है शायद वो सही ना हो, इस वजह से इसको बिदअत शुमार करते हैं। बाकी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फेल से वो हुज्जत नहीं लेते होंगे। फासिक शख्स के पीछे नमाज पढ़ना हराम समझते हैं। आलू सुन्ना का क्या मौक़िफ़ है? हाँ, कौन आप में से बताएगा? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुफर ना करते हो। हाँ जी, लेकिन मकरूह है, लेकिन मकरूह है, ऐसे ही है। जी, हाँ जब कोई भी अवेलेबल ना हो तो पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर तो कोई दूसरा इमाम है तो फिर मकरूह है, और अगर कोई दूसरा नहीं है तो फिर जायज़ है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज्जाज बिन यूसुफ के पीछे हज़रत अनस बिन मालिक नमाज पढ़ा करते थे। वुजू के फ़राइज़ इनके यहाँ 10 हैं, जबकि हमारे यहाँ मुत्तफ़क़ अलैहा 4 हैं और मुख्तलफ़ फ़ीहा बाकी कुछ और भी हैं, तो इनके यहाँ टोटल 10 हैं। इनके नज़दीक इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है, इनके नज़दीक इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है, और इज्तिहाद की अहलियत ना रखता हो जो शख्स, वो तकलीद करेगा। वो क्या है? वो तकलीद करेगा, यानी तकलीद से मुराद वो कहते हैं कि वो किसी आलिम की बात को जो है वो उस पर अमल करेगा, उसकी राय और इज्तिहाद को लेगा। और कहते हैं कि आइम्माए आले बैत की तकलीद को औला और अफजल जो है वो करार दिया जाएगा। इनके नज़दीक अगर तकलीद करेगा तो आले बैत के जो आइम्मा हैं या लोग हैं उनकी तकलीद करना ज़्यादा अफजल है, लेकिन लाजिम नहीं। तो गोया कि इस मसले के अंदर अगर आले बैत वाली शर्त छोड़ दें तो तकरीबन ये आलू सुन्ना के मुआफिक है।
आलू सुन्ना के मुताबिक भी, राजी कौल के मुताबिक, इज्तिहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। इज्तिहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है, और जो भी अहले इज्तिहाद हैं, इज्तिहाद की अहलियत रखता है, वो इज्तिहाद कर सकता है। और यही फिक्र थी जिसको इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने आकर जो है वो ख़त्म किया था। तकलीद और जुमूद के नतीजे में ये फिक्र सामने आई कि तकलीद वाजिब है और इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लिहाजा इन आइम्मा के बाद कोई दूसरा इस मुकाम को नहीं पहुंच सकता, मलका इज्तिहाद को और ये चीज़ों को। इस वजह से जब इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया, बाज़ अहले राय का मौक़िफ़ था। लेकिन ये राजे कौल के मुआफिक ये कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है, जो भी इज्तिहाद की अहलियत रखता है वो इज्तिहाद करेगा, जो नहीं रखता वो इज्तिहाद करने वाले की यानी उसकी ताबेदारी करेगा और उसकी तकलीद करेगा। जालिम हाकिम के खिलाफ खुरूज को वाजिब मानते हैं और इसकी इताअत को हराम समझते हैं आइम्माए आले बैत के मासूम होने के कायल नहीं है, जबकि दीगर शिया के तमाम फिरके आइम्मा के मासूम होने के कायल, लेकिन जैदिया आइम्मा के मासूम होने के कायल नहीं। अलबत्ता इनमें बाज आले बैत में 4 की इस्मत के कायल, सारे नहीं बाज। वो कहते हैं 4 लोग मासूम हैं, हजरत अली, सैयदा फातिमा, हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, इनकी मासूमियत के कायल हैं। वो कहते हैं कि ये मासूम हैं, इनसे गलती नहीं होती, बाकियों से गलती हो जाती। लेकिन ये बाज जैदिया का मौक़िफ़ है। असल उनका जो मजहब है वो यही है कि कोई भी इमाम मासूम नहीं है, और यही चीज़ है जिससे वो दीगर शिया से मुख्तलिफ है। नजरिया बदा का इनकार करते हैं। नजरिया बदा क्या है, ये आगे इंशाल्लाह जब हम राफजा के फिरके पढ़ेंगे, तारुफ पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम जिक्र करेंगे। बदा का मतलब ये है, नाउज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि ये नस्ख जो है, नासिख और मनसूख, अल्लाह ताला से नाउज़ बिल्लाह कुछ चीजें अल्लाह ताला को बाद में मालूम होती हैं, पहले मालूम नहीं होती, बाद में अल्लाह ताला को मालूम होती हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला फिर मनसूख करके वो जो बाद में अल्लाह ताला को मालूम होती हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला उसको नासिख बना के उतारता है। यही अकीदा तो यहूद का अकीदा था। लिहाजा कहते हैं कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह उसके इल्म में इजाफा होता है, मतलब जो पहले चीज मालूम नहीं थी बाद में जाहिर होती, बाज अफकार, बाज चीजें बाद में जो है नाउज़ बिल्लाह वो जाहिर होती हैं। ये अकीदा बदा है, और ये अकीदा बदा जो है ये शिया का बुनियादी अकीदा है, जैसे यहूद का अकीदा है। यहूद जो नसख को बदा समझते हैं, लेकिन ये जैदिया कहते हैं कि ये जो बदा का अकीदा है कि अल्लाह ताला के लिए कुछ मालूमात जो हैं वो बाद में जाहिर होती हैं, यानी पहले अल्लाह ताला कोई फैसला नाउज़ बिल्लाह करता है, बाद में पता चलता है कि ऐसे नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए, लिहाजा अल्लाह ताला उसे नासिख बना के नाजिल कर देता है। इनके नजदीक अल्लाह का इल्म अज़ली है, कदीम है, और ये भी कहते हैं कि हर चीज लोहे महफूज में लिखी हुई है, हत्ता कि नासिख और मनसूख ये सब पहले से तय है और अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिखा हुआ है। इनका अकीदा ये। कज़ा व कदर के बाब के अंदर भी आलू सुन्ना की तरह कज़ा व कदर पर ईमान को वाजिब मानते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि इंसान के पास नेकी और बुराई में इख्तियार है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर। लमाता है कि हमने उसको रास्ता दिखा दिया है, अब या तो शुक्रगुजार बन जाए या फिर नशुक्रा बन जाए, काफिर बन जाए। तो ये कहते हैं कि बंदे के पास अच्छाई या बुराई का इख्तियार है, अगर वो गुनाह करता है तो अपने इरादे से करता है, अगर वो नेकी करता है तो अपने इरादे से करता है, और इसी पर अल्लाह ताला उसका मुहासबा करता है। और यही मौक़िफ़ आलू सुन्ना का है, और यही मौक़िफ़ इस बाब के अंदर, क़ज़ा व क़दर के बाब के अंदर आलू सुन्ना का है। अल्लाह ताला के इरादे अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा में फ़र्क करते हैं। मसादर इस्तदलाल इनके यहाँ कुरान, सुन्नत, क़ियास, इस्तेहसान, मसाले मुरसला और अकल से तहसीनो तकबीह है। अकल से तहसीनो तकबीह क्या है? वो कहते हैं कि अकल जिस चीज को अच्छा कहेगी वो अल्लाह का हुक्म भी है और उसको छोड़ने वाला उसका मुआसबा भी होगा। अकल जिस चीज को बुरा कहती है वो अल्लाह का हुक्म भी है, अल्लाह ने उसे रोका है, समझा जाएगा कि अल्लाह ने उसे रोका है, और उसको ना छोड़ने वाला या उसका इर्तिकाब करने वाला मुजरिम है और उसका मुआसबा होगा। ये है तहसीन और तकबीह की फिक्र जो कि मुअतज़िला ने पैदा की, और ये मसला उसूल फिक़ह के अंदर हम पढ़ चुके हैं और मैंने जिक्र भी वहां किया था। ज़ैदिया से 3 फिरके ऐसे निकले हैं जो शेखैन की खिलाफत को नहीं मानते और जो है वो उन पर तानो तशनी करते हैं और उन पर तानो तशनी करते हैं। ये कौन से 3 फिरके हैं? पहला फिरका है जारूदिया, ये ज़ैदिया फिरके से आगे निकले हैं।
जारूदिया अबुल जारूद ज़ियाद बिन अबी ज़ियाद के पैरोकार हैं, ये एक आदमी था जिसकी तरफ इनकी निस्बत है। दूसरे हैं सालहिया, ये हसन बिन साले बिन हई के पैरोकार हैं। तीसरे हैं बितरिया, ये कसीर अन्नवा अल अबतर के पैरोकार है। कसीर अन्नवा अल अबतर नामी आदमी था, ये सारे उसके अलकाब हैं। कसीर नाम था और अन्नवा अल अबतर उसके लकब है, ये उसकी तरफ निस्बत। अब ये तीन ग्रोह ऐसे हैं, और भी लोगों ने जिक्र किए हैं, आपको इसके अलावा और भी ग्रोह मिलेंगे जो जिक्र किया जाता है कि जैदिया से निकले हैं, लेकिन ये ज्यादा मारूफ है। जारूदिया, सालहिया और बितरिया अबतर से है। इसके बाद हमारे पास जो आज का आखिरी मौजू है और इस जैदिया फिरके का आखिरी मौजू है, वो है माजी और हाल में जैदिया का वजूद। सन 250 हिजरी में फैलम तबरिस्तान में हसन बिन जैद ने जैदी सल्तनत का क्याम किया और उसने ये सल्तनत कायम की, काफी देर तक रही। उसके बाद हादी अल हक एक आदमी था, उसने दूसरी सल्तनत तीसरी सदी हिजरी को यमन में कायम की। और इस वजह से आप देखते हैं कि ज्यादातर जैदिया यमन में, ज्यादातर जैदिया यमन में है और उन यमन के जैदिया को हूसी बनाया गया है। आपने सुना है कभी अल हूसिया? हूसिया, हा वाओ सा या बोलता, हूसियीन। ये जो हूसियीन हैं यमन के, ये असल में जैदी थे, लेकिन इनको ईरान ने फंडिंग कर करके, ईरान ने इनको असलहा दिया, ईरान ने इनको माली इमदाद दी और सऊदी हुकूमत के खिलाफ इनको भड़काया और यमन की हुकूमत के खिलाफ इनको खड़ा किया। इस वजह से आप जानते हैं सऊदी अरब की जो यमन के अंदर जंग रही है काफी अरसे तक, वो हुसियों के खिलाफ थी। और इन्होंने वहां का जो हाकिम था, गालिबन उसका नाम साले था या क्या था, उसकी इन्होंने मजूल कर दिया था। तो बेचारा अपनी जान बचाते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ छुपता फिरता रहा। फिर सऊदी अरब के अंदर भी काफी देर रहा वो। तो ये जो हुसी हैं ये असल में जैदी थे, लेकिन इस खबीस ईरान ने इनको माली सपोर्ट करके, मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट करके जो है दीगर अहले सुन्नत के खिलाफ उनको भड़काया, सऊदी हुकूमत के खिलाफ उनको भड़काया, जो यमन की हुकूमत थी उसके खिलाफ उनको भड़काया, और वो फितना आज तक खत्म नहीं हुआ। मदारिस के खिलाफ उन्होंने हमले किए, उलमा को उठा लिया गया, उलमा को ज़बह कर दिया गया, तरह तरह के उलमा पे जुल्म किए गए, आलू सुन्ना के उलमा के साथ। और ये सारे वाकयात कोई ढके छुपे नहीं है, वाजे। तो ये असर उसी वक्त से चलता आ रहा है। तो ये हादी अल हक एक आदमी था जिसने दूसरी सल्तनत, यानी पहली सल्तनत तो हसन बिन जैद ने, जैदी ने फैलम और तबरिस्तान वगैरह इलाकों के अंदर की थी। उसके बाद जो है वो तीसरी सदी हिजरी में ये जो है वो दूसरी सल्तनत का क्याम हुआ हादी अल हक के हाथों। जैदिया दैलम तबरिस्तान में काफी फैले और फिर वहां से हिजाज, मिस्र और यमन में, और इस वक्त ज्यादातर यमन में, इस वक्त ज्यादातर यमन में है। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।